सर जब भी कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं सब ठीक चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब कोई ऑडियंस में से कुछ बोल देता है। तब कहीं ना कहीं हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जो भी चीज़ बता रहे होते हैं, उससे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। कई बार उसको टैकल नहीं कर पाते। वो जो क्वेश्चन होता है या जो कमेंट होता है वो इतना क्रिस्पी होता है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सर उस सिचुएशन को कैसे डील करें? राम, इट्स इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, मैंने इस चीज़ को महसूस करा है और मैं बिल्कुल वैसे ही आपको हेल्प करूँगा जिस तरह से मैं इसको ओवरकम कर पाया था। तो क्या होता है कि जब हम ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं या बात कर रहे होते हैं राम, तो हमें नहीं पता होता, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट दिस थिंग जो मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ। हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे मन में डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, और वो इनसिक्योरिटीज़ जो है वो फियर फॉर्म में होती हैं। और वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कोई इंसान नॉर्मल कुछ भी बोल रहा होता है, ऑडियंस का क्वेश्चन नॉर्मल भी है, उसकी जो कमेंट है वो नॉर्मल भी है, वो जेन्युइनली भी कुछ बोल रहा होता है ना, हमें ऐसे लगता है इसने ताना मारा है, इसने हमें लेट डाउन करने की कोशिश की है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो मुझे नीचा दिखाने के लिए पूछ रहा है। और कई बार कॉलेज लेवल पे तो हम अपने लोगों से कह के भी जाते हैं, ओए कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछ लियो, मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं वहाँ बेइज्जती फील करूँगा, बेइज्जती फील करूँगा। तो हमारे बजाज सर जब हमें पढ़ाते थे तो वो एक क्वेश्चन बोलते थे। बजाज सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि वो एक रिटायर्ड कर्नल थे, एंड नाउ ही इज, और रिसेंटली आई केम टू नो ही वाज इन यूपीएससी पैनल हु यूज्ड टू सेलेक्ट आईएएस फॉर आवर कंट्रीज। तो उन्होंने हमें बताया व्हेन ही यूज्ड टू कम कि बेटा नोबडी कैन इंसल्ट यू विदाउट योर कंसेंट और अनटिल एंड अनलेस यू वांट। तो हम बेइज्जती महसूस करेंगे, तो आप ये समझिए कि बेइज्जती महसूस करने में हमारी कंसेंट है, यानी सामने वाला जो है वो हमें तभी बेइज्जती महसूस करा सकता है जब हमारी कंसेंट है, उसके बिना कोई हमें बेइज्जती महसूस नहीं करा सकता। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, तो मैं पढ़ाता था जब स्टूडेंट्स को, तो मैं सच बताऊँ बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, और बीटेक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक नॉटीएस्ट कैटेगरी में काउंट होते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में मस्ती भी करनी होती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस कैटेगरी में आता है। तो कई बार वो जो स्टूडेंट्स थे ना वो उसी अंदाज से मुझसे बात किया करते थे। तो क्या हुआ, एक मैम थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, वो उन्हें पढ़ाया करती थी, और वो 10 डेज़ के हॉलीडे पर गई। अब ऑलरेडी 4 सेक्शंस में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैम का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता यहाँ पर, तो 4 सेक्शंस में वो ऑलरेडी पढ़ाती थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो बीटेक के स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल मैम, तो कहीं ना कहीं एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। वो जो 2 महीने पढ़ा चुकी थी, सब्जेक्ट हमारे कॉमन थे, मेरे सेक्शंस अलग थे, उनके सेक्शंस अलग थे, तो जो इंटीमेसी उनके बीच डेवलप हो चुकी थी, उस बीच में उन्होंने 10 डेज़ का ब्रेक लिया किसी रीज़न से, और बात आई कि अब इनके जो लेक्चर्स हैं वो कौन करेगा। उस समय मेरे पास 4 लेक्चर्स थे और 4 उनके थे, तो मैं आगे बढ़ के गया कि मैं करूँगा। उस समय मैंने 10 डेज़ तक 8 लेक्चर्स अ डे डिलीवर करे, टोटल 80 लेक्चर होते थे कॉलेज के अंदर। क्यों मैं गया? क्योंकि मुझे वो चैलेंज लेना था। और जब मैं उनके उसमें गया तो आप यकीन मानिए कई बार बच्चे जो थे वो डबल मीनिंग कमेंट करते थे, कई बार वो कोने में से कोई इधर उधर की कमेंट आती थी, लेकिन उन सारी सिचुएशन में मैं क्या करता था, मैं बिल्कुल ऐसे समझता था कि नहीं, ये लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, they are willing to enjoy, they are willing to participate, they want to speak something, and with my heart wide open I welcome their ideas when somebody spoke something, क्योंकि पता चल जाता है if you are a good teacher कि कौन बोल रहा है क्लास में से, तो मैं इग्नोर नहीं करता था। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, विद दैट जेन्युइन स्माइल मैं उसको अप्रिशिएट करता था। जब कोई डबल मीनिंग भी कमेंट करता था, वेरी नाइस, दैट सूट्स यू, बस उम्मीद है बाकी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग अपने पास रखेंगे तो क्लास भी चलती रहेगी और आपकी वजह से मज़ा भी आता रहेगा। अप्रिशिएट, बैलेंस, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि पहली चीज़, जब कोई कमेंट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना और डोमिनेट ना करने देना, है ना। अगर मैं उसी को अप्रिशिएट करने में लग जाऊंगा, फिर वो एक कमेंट करेगा, फिर बोलेगा ए सर मजे दिला दिए,
ऐसा भी बोल सकता है, बिल्कुल लेट डाउन भी कर सकता है। तो पहली सिचुएशन व्हेन समबडी इज कमेंटिंग, उसको अप्रिशिएट करना, क्योंकि वो बेचारा उभरना चाहता है, वो बेचारा अपने को नोटिस करवाना चाहता है, तो उसको नोटिस कराओ ना, दिखाओ कि ये बोले हैं, भाई साहब बोले हैं। आपका नाम अशोक, अशोक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। जैसा भी आप कर पाए मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे उम्मीद रहेगी अगली बार आप और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने अशोक जी को नोटिफाई करा दिया, नोटिस करा दिया, उनको लाइमलाइट में लिया है, जो कि शायद वो चाह रहे थे, क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से तो शायद वो लाइमलाइट में नहीं आने वाले थे, हमारी हेल्प से आ गए। पैसिफाई करा, सेटिस्फाई करा, यानी कि जब कोई ऑडियंस में कमेंट कर रहा है तब उसको अप्रिशिएट करना। अब दूसरी चीज़, जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या होता है, हमें लगता है सामने वाला हमें जो है ना जज कर रहा है, हमें वो रॉन्ग प्रूव करना चाहता है, हमें वो सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि इसे कम नॉलेज है। और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम रिपल्सिव हो जाते हैं, हम इमीडिएटली उसको आंसर करना शुरू कर देते हैं। मैं क्या फॉलो करने लगा इस चीज़ में, मैं आपको बताऊं कि राम, जैसे आप जानते हो जब मैं क्लास भी लेता हूँ ना, मैं क्लास में कभी मतलब वैसे नोट्स वगैरह बना के कोई तैयारी नहीं करता हूँ। मैं एट रैंडम किसी भी मोमेंट पे मेरी क्लास हो, मैं बस बैठ जाता हूँ। तो कई बार जब स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं उनके आंसर्स पहले से लेके बैठा हूँ। मैं तो कभी तैयारी करी नहीं है, तैयारी भी करी होगी तो भी आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एट रैंडम उनके क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे लिए चैलेंजिंग होते हैं, और उन चैलेंजिंग क्वेश्चंस में मेरे पास आंसर नहीं होता है। लेकिन वो आंसर आता कैसे है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो पहले तो मैं बड़े पेशेंस के साथ उसको सुनता हूँ और अपने मन में ये महसूस करता हूँ कि ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये जेन्युइन इंटेंशन के साथ पूछ रहे हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं वो कैसे पूछ रहे हैं। अब वो जेन्युइन इंटेंशन के साथ जब पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो मेरे मन में तब तक आंसर नहीं होता है, केवल मैं फीलिंग डेवलप कर रहा होता हूँ, जेन्युइन वाली, ग्रेटिट्यूड वाली। उसके बाद फिर मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव ओपनड अप and you have shared this deep insight, your deepest thoughts in front of me, because I have seen many people try to hide their feelings, people never speak up, people never share the reality, but you are some of those few who open up, because I think you are not the only person who wants to learn as well as to change himself and as well as to change the people around him or herself. तो जब मैं इस तरह से ओपनली अप्रिशिएट करता हूँ, आप ऐसे समझिए कि मैंने अपने दिल के दरवाजे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे खोल दिए, अप्रिशिएट करके, बिल्कुल ऑनेस्ट फीलिंग्स के साथ। और मैं पॉजिटिव एटीट्यूड पहले ही डेवलप कर चुका था। तो उस अप्रिशिएशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्या होता है कि मेरी जो सारी की सारी एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी है, दैट कम्स टुगेदर, वो साथ में आ जाती है, और साथ में आके वो कुछ ऐसा आंसर उस चीज़ का मुझे डेवलप करके देती है जिसको मैं बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कामनेस के साथ, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस इंसान को ऑफर करता हूँ। थोपता नहीं हूँ, ये बात समझिएगा। मैं उसको लेट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसको चुप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिविटी के साथ, गुड फीलिंग्स के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, वो सारी क्रिएटिविटी, लाइफ का सारा एक्सपीरियंस एक जगह आके समा गया, और अब वो मेरे लिए वर्क कर रहा है कि तू इनके क्वेश्चन के बदले में ये वाला आंसर ऑफर कर दे, एंड दैट्स इट। और जब मैं उस एटीट्यूड के साथ ऑफर करता हूँ तो मोस्ट केसेस में वो जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रिशिएटेड हो जाता है, उस पर्सन के द्वारा ही नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस के द्वारा। एंड इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। और इसमें एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बोनस टिप है, जो शायद मुझे लगता है जिसके बिना मामला नहीं चल पाएगा, वो है कॉन्स्टेंट लर्निंग। अगर वो नॉलेज आकर एक जगह एकत्रित हो जा रही है, यानी जो नॉलेज है दैट इज़ यंग इनफ, और वो यंग कैसे है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। तो अगर हम ये सोचें कि हम ज़िंदगी में नया नहीं सीखेंगे, कुछ नया नहीं जानेंगे और एक नए पर्सन नहीं बनेंगे, तो हमारी जो लर्निंग है, जो हमारे जो अनुभव हैं, वो हमारे अंदर डेड फॉर्म में इंस्टॉल्ड हैं, उनके अंदर लाइफ के सेल्स नहीं हैं।
वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशन में। और जैसा मोस्ट पीपल के साथ होता है, हमारी जो विजडम है वो अवेकंड होती ही नहीं है, बस नॉलेज होती है, वो भी किस काम के लिए, कहीं एग्जाम देना होगा तो रट लेंगे, मगअप कर लेंगे और लिखाएंगे, विजडम नहीं होती है। तो विजडम अवेकनिंग कब होती है? जब आप एक कांस्टेंट लर्नर होते हो। तो यहाँ पर जो बोनस टिप है वो ये है कि अगर आप कांस्टेंट लर्नर हो तो ये जो ब्यूटी है ऑडियंस के साथ डील करने वाली या इंटरेक्टिविटी वाली या क्रिएटिव आंसर्स करने वाली, ये आपकी नेचुरली एनहांस होती चली जाएगी, लेवल अप होती चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस ब्यूटी को लेवल अप करेंगे और आपको इनवाइट करूँगा कि आप अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को एडवांस करना चाहते हैं, आप अपने को भीड़ से बाहर निकाल कर स्टेज पर लाना चाहते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बनना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में एक नया शिफ्ट क्रिएट करना चाहते हो, अपने को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे डील करवाना चाहते हो कि मैं किसी भी मंच पे किसी भी ऑडियंस के साथ बोल सकूं, तो आप मोटिवेट मी की वेबसाइट पर जाकर हमारे कोर्सेज को ज़रूर एक्सप्लोर करें। दे आर हेल्पिंग पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स अक्रॉस द नेशन। थैंक यू वेरी मच।